अब उसे मारने से क्या लाभ है? यदि आप उसे बीमार हुए, वो तो कथा सुनकर अमर हो चुका है, अब तो कोई लाभ नहीं है। और आप सब जानते हो, आप क्या नहीं जानते हो? अरे जो शमशान में रहने वाला हो, भभूति को रमाने वाला हो, अलौकिक अवगणदानी हो, वो क्या नहीं जानता? वो सब कुछ जानता है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने भगवान शंकर की वंदना की कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंकराय महेश्वराय नित्याय सूर्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कैलाश पर्वत पर रहने वाले भोलेनाथ, भुजगेंद्रों को धारण करने वाले, वामंग में भवानी को विराजमान रखने वाले, आप सब कुछ जानते हो। जिसने अमर कथा सुन ली वो अमर हो चुका है। अब भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ, कैलाश पर्वत को विराजमान हुए। इधर वो पक्षी अपनी माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में है। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष तक वो पक्षी माँ के गर्भ में है। भगवान ने कहा जन्म नहीं लेना, माँ को कितना कष्ट हो रहा है। तो वो पक्षी कहता है प्रभु इस गर्भ में भी मैं आपका दर्शन करता हूँ, और अगर मैं संसार में आ जाऊंगा तो संसार की माया इतनी प्रबल है, इतनी भयंकर है ये माया, नागिन से भी बढ़कर है ये माया संसार की। नागिन अगर मनुष्य को एक बार डस लेना तो एक बार पार हो जाए, पर ये संसार रूपी माया, ये संसार रूपी नागिन मनुष्य को रोज डसती है, रोज एक समस्या नहीं खड़ी होती है। और संसार में जब मैं जन्म लूंगा तो संसार की माया में अगर मैं विस्मित हो गया तो प्रभु आपका दर्शन, आपका भजन नहीं कर पाऊंगा, मैं यही ठीक। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आपने इसलिए कथा नहीं सुनी है कि माँ के गर्भ में ही रहो, आपने कथा इसलिए भगवान शंकर के मुख से सुनी है कि संसार को पापों से मुक्त करो। इसलिए प्रकटो, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपको संसार की माया नहीं है। आज भी कुछ ऐसे महान संत हैं जो संसार की माया से वंचित हैं। कुछ महान संत कौन? अब इस समय अगर देखा जाए, इस समय यदि देखा जाए वर्तमान में, तो मुझे मेरी नजरों में शायद प्रेमानंद महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी मुझे लगता नहीं है कि वो माया से वंचित है, माया से वंचित है। शायद अगर वो अपना परिवार बसाते, संसार बसाते, तो खुद की बेटा बेटी की सेवा नहीं करते जो आज उनको सेवा मिल रही है। और किसी के एक पैसे, किसी के एक धन, किसी वस्तु, किसी की आवश्यकता नहीं है। जो संसार का दिया वही खाते हैं, बाकी उन्हें अपनी संसार की माया जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी महान संत हैं। आज भी धरती पर कुछ ऐसे सतपुरुष हैं, सतगुरु हैं, ये कलयुग में भगवान के ही अवतार है मेरी नजरों में, कि जिनकी दिव्य वाणी से, जिनकी इस दिव्य ज्योत से संसार को प्रकाश मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। और वो ये भी नहीं कहते कि हमारे पास दौड़ करके आओ, वो ये कहते
सिर्फ एक सत्य की नाव में बैठ जाओ, सत्य नाम की डोर पकड़ लो, भगवान एक ना एक दिन तुम्हें भव से पार लगा देगा, भव से पार लगा देगा। आज ऐसे भी महान शब्द है ऋषि प्रेमानंद महाराज जी। इसी कलयुग में मीरा जी हुई। मीरा जी ने राणा की राजधानी छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया था सिर्फ परमात्मा के लिए, और अंत में उन्हें द्वारिकापुरी में जाकर के स्वयं मीरा भगवान के वाम अंग में समा गई। मीरा शरीर के साथ गई है। भगवान से जब मीरा मिली थी ना, तो भगवान उसी रूप में मिले थे जैसे एक दूल्हा सजता है, क्योंकि मीरा गोविंद को अपना पति मानती थी ना, तो भगवान उसी रूप में आए हैं, दूल्हा रूप में आए, और अंत रूप में मीरा को वाम अंग में समाया। और जब पट खोला गया तो मीरा का केवल पुस्तक की पीतांबर साड़ी मिली थी, और मीरा स्व शरीर के द्वारा वैकुंठ धाम को चली गई, वैकुंठ धाम को चली गई। ऐसे भी भक्त हैं जिनको संसार में आज भी माया से वंचित है। संतों ने इस माया को बताया, बच गए कौन कि संत कहते